सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन। कबीरदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज के चरणों में नमन। धन्यवाद आयोजक कमेटी का, धन्यवाद। आप लोगों ने लगातार 1 महीने से दिन रात कर इस आयोजन को सफल करने के लिए मेहनत करी। हम लोग जब शादियां कर रहे थे, आप लोग इस कार्यक्रम का प्रचार कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। एफसी सर की टीम को धन्यवाद। लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में, सीतामऊ क्षेत्र में लगातार रविदास जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो, बाबा साहब के विचारों को प्रचार प्रसार करने का, हमारे महापुरुषों को प्रचार प्रसार करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। इनका ऐसे जो लोग हैं उनका निश्चित तौर पर हौसला बढ़ाना चाहिए। जहां भी जाते हैं एक बात होती है, संक्षिप्त, संक्षिप्त और संक्षिप्त। तो संक्षिप्त क्यों? हम 1 महीने से कार्यक्रम की तैयारी करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, बाबा साहब के विचारों के लिए कार्य करते हैं, और आखिरी में जाता है संक्षिप्त। सर मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा कि जो अच्छा लगता है, जो अच्छा बोलता है, या जो बाबा साहब के विचारों के बारे में जानकारी रखता है, संविधान को समझाने के लिए जानकार रखता है, तो उनको बोल देना। कम से कम वो बोले 5 मिनट तो कम से कम बोले। जो अदर वक्ता होते हैं 2 मिनट का ही समय लेते हैं, वो 2 मिनट बोले। तो मेरा सजेशन है कि भी जो अच्छे बोलते हैं कृपया उनको सुनने के लिए लोग आते हैं, तो उनको बोले। बाबा साहब के जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं। निश्चित तौर पर सभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने जो उंगली का निशान है, टेक्चर ऑफ दिस टेम्पल, मतलब जो सत्ता का मंदिर है दिल्ली में, उसके ऊपर कब्जा करना है। तो राजनीति की बात भी करना पड़ेगी, राजनीति भी करना पड़ेगी, और हम लोगों को एकत्रित भी होना पड़ेगा। जिस तरीके से हम टुकड़ों में बैठे हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से उसको चाहा उसको वोट दे दिया, उसको चाहा उसको वोट दे दिया, ऐसे अपना शासक और सत्ता हमको कभी नहीं मिलेगी। हमको सत्ता हासिल करने के लिए एकत्रित होना पड़ेगा, और उसके लिए बाबा साहब ने जो कहा उसका समर्थन और उसके विचारों को चलकर उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जहां पावरफुल है, जो व्यक्ति संगठन या पार्टी जो भी हो, जो जहां अच्छा काम करती है आपके हिसाब से, उसको वहां सहयोग करे। हम हमारे लोगों को अगर संसद और विधानसभा में भेजेंगे, तो आज की कंडीशन में एक व्यक्ति संसद में बोलता है जय भीम, और दूसरा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में बोलता है जय भीम। आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कभी तो दिल को सुकून मिलता है ना कि हमारा कोई व्यक्ति संसद में बैठा है और वहां विधानसभा में बैठा है, जो हमारे हक अधिकार और रक्षा की बात करता है। जिस बाबा साहब के आरक्षण से संविधान संसद में, विधानसभा में और पंचायत के सरपंच पंच बने, तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि आप लोग जहां जिस स्थिति में हैं, नौकरी में है, पंचायत में सरपंच है, पंच है, शिक्षक है, जहां भी हो, अपने समाज का भला करें, अपने समाज का अच्छा मार्गदर्शन करने का कार्य करें। और अंतिम पंक्ति में बैठे, बाबा साहब का सपना था कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मैं भला होना देखना चाहता हूं। तो ऐसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो गरीब हो, जो बोलने में सक्षम नहीं हो, जो नहीं बोल पाता हो, ऐसे व्यक्ति को जानकारी दे, बाबा साहब के सपनों का साकार करे। पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब ने कहा था कि अपने कमाई का 5% हिस्सा समाज में योगदान करे। अगर मैं नौकरी में पढ़ा लिखा हूं, मेरे भाई का लड़का अगर सरकारी स्कूल में जाता है या कदर कहीं पढ़ने में मजबूर है, पढ़ नहीं पाता है शिक्षा के अभाव में, पैसे के अभाव में, तो निश्चित तौर पर आप लोग कर्मचारी हैं, बहुत सारे कर्मचारी इस संख्या में बैठे हैं, तो जो जैसे जहां मजबूत है वो मदद करके समाज की मदद करे, परिवार में मदद करे, तो ही बाबा साहब का सपना साकार होगा, रविदास जी का सपना साकार होगा। आपने समय दिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।